Good morning, student. Now we start application of Gauss theorem. We have explained first application, find the electric field intensity due to infinite length uniform charge wire. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टू एप्लीकेशंस ले रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए यहाँ पर बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हम यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कंडक्टिंग स्फीयर की जगह हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। और इसके लिए हम फिर यही लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यानी कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो थर्ड एप्लीकेशन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग जो प्लेस है कंडक्टिंग की जगह हम मेटेलिक वर्ड भी आ सकता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन होगी, सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया, कंडक्टिंग स्फीयर लेना चाहिए, तो हम सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमने क्या काम किया, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, ये एक स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर हमने कंसीडर, हम गॉस थ्योरम के अंदर हम स्फीयर ही इसलिए ले रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। और मैंने क्या बताया उसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, अगर हम छोटा सा स्फीयर कंसीडर करते हैं, उसका कोई छोटा सरफेस कंसीडर करते हैं, उसका अगर हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो भी क्या रहेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किसी भी सरफेस पे क्या रहती है परपेंडिकुलर। इसका मतलब बोथ आर लाइंस ऑन द सेम एंगल, यानी कि सेम डायरेक्शन। तो हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो क्या हो गया कैपिटल आर। हमने कंसीडर कर लिया एक स्मॉल गॉसियन सरफेस, एक स्मॉल गॉसियन सरफेस, ऐसे जैसे एक छोटा सा स्फीयर हमने क्या काम कर दिया आउट कर दिया, जिस जो क्या है ds। ठीक है, ds स्मॉल स्फीयर का सरफेस कंसीडर किया है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्फीयर है वो इस छोटे छोटे सरफेस से मिलकर बना हुआ है, स्मॉल सरफेस है, इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो टोटल सरफेस आ जाएगा किसका, इस स्फीयर का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन। कोई भी मेटेलिक स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आउटवर्ड। इसका हमें यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, इट इज आल्सो इन द डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ds, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। ये हमारे यूनिट वेक्टर है, बोथ आर परपेंडिकुलर। हमें आर्टिकल में करना क्या है, हम आर्टिकल में क्या करेंगे, फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। फिर सेकंड निकालेंगे ऑन स्फीयर और थर्ड निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो तीन हम इसके पॉइंट लेंगे। तो फर्स्ट लेंगे आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड द स्फीयर एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं। अब मैंने क्या बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक इन नेचर। इसका मतलब अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अगर r है, यहां से यहां तक डिस्टेंस r है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ये हमारा क्या बन गया गॉसियन सरफेस बन गया। ठीक है, इसका रेडियस हमने r लिया, दिस इज आवर ds और ये हमारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये सरफेस हमारा ds। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये यूनिट वेक्टर और ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, लिखेंगे r इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, कौन सा केस हो जाएगा, आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस हो जाएगा, आउटसाइड सरफेस। ठीक है, आर्टिकल कौन सा कर रहे हैं, हम सेकंड वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाला हमारा हो चुका, सेकंड वाला कर रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो हम सेकंड वाला आर्टिकल कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए, इस पे आप क्या लगाइए, गॉस थ्योरम लगाइए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या है हमारी गॉस थ्योरम,
E इंटू ds q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ds E बाहर जाएगा, अंदर बच गया ds, डॉट हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, कोस थीटा में। तो डॉट पहले आप डॉट को रिमूव कीजिए, कोस थीटा आएगा। थीटा किसके बीच में, यूनिट वेक्टर और वेक्टर फिल्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन थीटा इज 0। तो थीटा की जगह 0 पुट कर देंगे और ये हमारे पास ds आ जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds मैंने क्या कहा कि ये ds से मिलकर पूरा सरफेस बना हुआ है, तो कितना सरफेस आ जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का सरफेस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दैट इसको सारे का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज कम आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई छोटा स्मॉल आर। ठीक है, बाहर वाले का नहीं है, आउटसाइड डिस्टेंस में आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नीचे चला है, तो E इज इक्वल टू क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड द सरफेस। किसके लिए आया है, आउटसाइड द सरफेस के लिए। ठीक है, अब हम किसके लिए करते हैं, ऑन द सरफेस। तो सिंपल सा है, सेकंड केस आ जाता है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस के ऊपर। तो ऑन द सरफेस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑन द सरफेस क्या होगा, स्मॉल r एंड कैपिटल R इक्वल। ठीक है ना, ऑन द सरफेस यानी कि P पॉइंट यहां आ गया, तो P पॉइंट जब यहां आएगा तो ये R और ये R क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू q 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब हमारी बात आती है थर्ड के लिए। थर्ड के लिए क्या है, इनसाइड। तो हम इनसाइड के लिए क्या लिखे, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, जो R है इट इज स्मॉल देन कैपिटल R। और मैंने क्या कहा, ये क्या है, एक कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो कहां होता है, ऑन द सरफेस। जो भी चार्ज होगा वो ऑन सरफेस होगा। इनसाइड हमेशा चार्ज क्या रहेगा, 0। तो Q इज 0, क्या इक्वल टू 0। देन वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो E इज इक्वल टू आल्सो 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए अंदर जो स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा, यानी कि ये मैक्सिमम है। उसके बाद आउटसाइड डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। तो देखिए ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द डिस्टेंस r। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ओरिजिन, तो दिस इज आवर ओरिजिन, ये ओरिजिन और ये ओरिजिन। यहां से यहां तक 0, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन द सरफेस मैक्सिमम, दिस इज आवर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन इट इज मैक्सिमम, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, then electric field is inversely proportional. This is inversely proportional. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, किसके बीच में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डिस्टेंस के बीच के अंदर ग्राफ आ गया। ठीक है, काफी लोग में हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी करके बनाया हुआ है ये कंडक्टिंग बॉडी, ऐसे करके दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऑन द सरफेस मैक्सिमम, देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल हो गया, सिंपल सा। गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है हमें, गॉस थ्योरम अप्लाई करके ऐसे E निकाल लेंगे, इनसाइड द स्फीयर कर लेंगे स्मॉल r, और इनसाइड द स्फीयर क्या हो, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एंड ऑन द सरफेस r इज इक्वल टू कैपिटल R। सिर्फ गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर
नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाएगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक्चुअली डायग्राम तो सेम रहेगा बेटा, ठीक है ना, जो डायग्राम है ये हमारा सेम है, तो ये डायग्राम हमारा सेम है। चलिए फिर से बना देंगे। तो हमारे नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आएगा और नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर आएगा। हमने ऐसे ही क्या किया, ये सेंटर लिया, पॉजिटिव चार्ज है, ये स्फीयर लिया, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग या नॉन यूनिफॉर्म। दिस डिस्टेंस इज r फ्रॉम द सेंटर, टेक ए पॉइंट आउटसाइड, p आउटसाइड पॉइंट हो गया, दिस डिस्टेंस इज r और दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इसका गॉसियन सरफेस बन गया। ठीक, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। ये हमारा स्मॉल एलिमेंट ds, ये हमारा स्मॉल एलिमेंट, इसका भी ds। यूनिट वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, यूनिट वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे, पहले नॉन कंडक्टिंग यानी कि थर्ड वाला आर्टिकल, अब हम यही वाला करते हैं थर्ड। अब देखो इसके जो दोनों केस है, आउटसाइड और ऑन द सरफेस, बिल्कुल आपको सेम है। वो दोनों तो आप पहले वाला आर्टिकल क्या है ना, उसी को रिपीट कर देंगे, पर जो आर्टिकल है वो कहाँ चेंज हो जाएगा, इनसाइड। तो ऐसा नहीं कि वो आउटसाइड बोले और आप उसको बाहर, मतलब नॉन कंडक्टिंग बोला जाए और आप आउटसाइड और ऑन द सरफेस करके नहीं दिखाएं, क्योंकि बुक में भी क्या कर रखा है, ऑन द सरफेस का नहीं, इनसाइड सरफेस का कर दिया उन्होंने, और ऑन साइड और आउटसाइड सरफेस का बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। वही आएगा, गॉस थ्योरम लगाएंगे, E into ds q by epsilon naught, E बाहर ले लेंगे, ds का 4πr², वो उसके मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा। फिर सेकंड केस में ऑन द सरफेस के लिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करते हैं। तो ये तो केस हो गए हमारे ऑन साइड और आउटसाइड के। अब हमारे पास जो केस आता है थर्ड हम रिपीट करेंगे, इनसाइड सरफेस। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे, इनसाइड सरफेस। ठीक है, इनसाइड सरफेस का कंसीडर करेंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कैसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंदर एक गॉस सरफेस बना देंगे, ये गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे ds, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है, ये e हो गया, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। तो गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू ds, और कौन सा फेस ले रहे हैं, स्मॉल r है वो स्मॉल है कैपिटल R से, यानी कि हम इनसाइड सरफेस का कर रहे हैं। हमने आउटसाइड का और ऑन सरफेस का क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पहले जो एज इट इज कंडक्टिंग वाला है वही लिखना है। ठीक है, सेम वही रिपीट कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये वाला अलग है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये हमें करना है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है तो चार्ज कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हमें क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेना है। तो E इंटू ds हो गया, किसके इक्वल आएगा, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। मैंने यहाँ नोट नहीं लगाया, नोट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो सरफेस के अंदर चला गया, यानी कि मीडियम चेंज हो गया। ये पॉइंट एयर वैक्यूम के अंदर नहीं है, ये स्फीयर के अंदर है। ठीक है, कैसा है, स्फीयर के अंदर है। तो ये क्या हो गया, बाई एप्सिलॉन। अब हम क्या काम करेंगे, E को हम एज इट इज बाहर ले लेंगे और ये बच जाएगा ds डॉट, वही cos थीटा हटा देंगे, यहां पर आ गए q डैश बाई एप्सिलॉन। अब हम q डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसा है, ये स्फीयर है, तो हमें वापस से चार डेंसिटी पे जाएंगे। चार डेंसिटी हमने बताई थी, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो तीन डेंसिटी होती है। तो अब स्फीयर है तो इसका क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो हम कौन सी डेंसिटी लेंगे, हम लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था,
हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा था इसके अंदर रो से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था? रो से। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या आ जाएगा? रो इनटू रो इज इक्वल टू क्यू डैश बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, कितना हो गया? आर हो गया। तो रो इक्वल टू क्यू डैश 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू डैश इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये वैल्यू हम इसकी जगह प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसकी जगह प्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा रो/3 4 पाई आर क्यू। ठीक है, अब ई बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, तो ds का वही क्या करना है? इंटीग्रेशन। और जब सारे को कंप्लीट करेंगे तो इसका क्या आएगा? सरफेस एरिया है। क्या आएगा? इसका सरफेस एरिया आएगा। और कितना हो जाएगा इसका सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर आया 4/3 पाई आर क्यू। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया इसके अंदर? ये बच गया हमारे पास, और एप्सिलॉन है ये। तो E इज इक्वल टू रो आर 3 एप्सिलॉन। ठीक है, रो आर 3 एप्सिलॉन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? डिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, किसके अंदर? नॉन यूनिफॉर्म के। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अब आप इसका ग्राफ देखिए, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आवर डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या हो गया? ओरिजिन। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R। कहां तक? जब तक स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है। यहां पर क्या हो गया? मैक्सिमम एंड देन इज डिक्रीज इज 1/r। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ करेगा। तो ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ग्राफ क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो फिर से इसको एक बार ग्राफ को देख लीजिए। तो ग्राफ को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ ऐसे बना, सर्कल में ऐसे बना है। ये किसका सर्कल बना है? ये सर्कल बना है नॉन कंडक्टिंग का। तो नॉन कंडक्टिंग ये ओरिजिन, तो दिस इज आवर ओरिजिन। यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, यहां पर फिर क्या ऐसा हो गया? मैक्सिमम। तो सर्कल को ऐसे बनाते हैं, तो ये मैक्सिमम। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहां मैक्सिमम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास आ गई। तो हमारे पास ये तीन चीजें आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये आर्टिकल हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल तरीके से आर्टिकल खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट दो आर्टिकल रखते हैं हम इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। तो देखो बेटा, मैंने ये थिन शीट ले ली और इनफाइनाइट थिन शीट है। तो इसके अंदर आर्टिकल जो हमारा आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट। इनफाइनाइट थिन शीट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने एक थिन शीट बनाया। थिन शीट हैव यूनिफॉर्म चार्ज।
हैव यूनिफॉर्म चार्ज। तो देखिए ये हमने एक इनफाइनाइट थिन शीट बना दी। ठीक है, तो हमारे पास एक थिन शीट होगी। तो हमने क्या काम किया, एक पॉइंट ये ले लिया पी पॉइंट, यहां से यहां तक एक पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक पी पॉइंट लिया, अगर मैं इस सरफेस से लूंगा तो कोई डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि थिकनेस कितनी है, नेग्लिजिबल। इसकी थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जो डिस्टेंस इस फेस से वही डिस्टेंस हमारी इस फेस से। ठीक है, यही चीज हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो थिन शीट है उसके अंदर दोनों फेसेस से डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने एक फेस ये बना दी पी पॉइंट। ठीक है, मैंने इसकी लेंथ होती है, हम उसको क्या कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल कंसीडर करते हैं। एक सरफेस है उसकी वजह से भी, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई। दूसरे सरफेस से भी कितना होगा, ई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा इस वाले सरफेस से E इंटू डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरे वाले सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E इंटू डी एस। दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 2EdS। अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरम किसके इक्वल आ जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। अब सरफेस है तो हम कौन सी डेंसिटी लगाएंगे, सरफेस है तो हम लगाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q बाई डी एस। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस। तो इसको रख लेंगे सिग्मा डी एस। तो 2EdS सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन, ds से ds कैंसिल। ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट। इनफाइनाइट थिन शीट में क्या ध्यान रखना है, दोनों तरफ जो बोथ साइड है वहां से किसी भी पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस लोगे वो क्या आएगी, सेम आएगी। मैं ये पॉइंट ले रहा हूं तो ये थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये पॉइंट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हम नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस क्या आएगी, सेम। अब यही आर्टिकल हम किसके लिए कर रहे हैं, थिन शीट की बजाय हम इसको कर रहे हैं थिक शीट के लिए। थिक शीट, तो थिक शीट के लिए देखो भाई, थिक शीट के लिए हमें क्या काम करना है, थिक शीट लेंगे। तो ये हमारी कैसी है, थिक शीट होगी। अब मैं ये पॉइंट यहां से अगर ये पॉइंट कंसीडर करूं तो सेम डिस्टेंस यहां इस फेस से नहीं होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस उसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि थिक शीट में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, तो अब मैं थिक शीट को ऐसे बनाऊंगा, ये इनफाइनाइट हो गया और ये इसकी शीट होगी, ये बना। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस होगी। तो यहां से मैंने ये सरफेस लिया, इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 फर्स्ट सरफेस से। पीछे वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होती है, इसकी डिस्टेंस होगी इधर वाली आउटवर्ड, इसकी वजह से ये भी आउटवर्ड, इसकी वजह से ये भी आउटवर्ड, ऐसे होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E1, पीछे वाले की वजह से E2, ऐसे इस तरफ भी अगर हम लेंगे तो इस वाले से E1 और बैक साइड वाले से E2। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब हम इसमें ये मान के चलते हैं कि दोनों जो थिन शीट, जो थिक शीट है वो किन से मिलकर बनी हुई है, थिक शीट से मिलकर बनी हुई है। और थिक शीट का हमारा कितना निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक शीट हैव यूनिफॉर्म चार्ज वायर कंप्लीट हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास आता है लास्ट आर्टिकल है इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला और करने के बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम किसके ऊपर चले, हम निकाल रहे हैं जो आर्टिकल का